नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे ईद अल अधा पर यूएई में क्या कुछ खास होने वाला है उसकी। दुबई हो या अबू धाबी, मॉल्स का माहौल अब सिर्फ खरीदारी का नहीं रह गया। अब जब आप मॉल में कदम रखेंगे तो सिर्फ ब्रांड्स की आवाज नहीं बल्कि अल्लाह की बड़ाई यानी तकबीरात की गूंज भी आपको सुनाई देगी। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत। ईद अल अधा 2025 में यूएई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो ना सिर्फ तारीख में दर्ज होगा बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईद अल अधा इस्लामी कैलेंडर की सबसे पाक और महान त्योहारों में से एक है। ये बलिदान की भावना का प्रतीक है, उस याद की निशानी जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया और अल्लाह ने उनके इखलास को कबूल करते हुए एक जानवर भेज दिया। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं और अपने परिवार, दोस्तों और गरीबों के साथ खुशियां भी बांटते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूएई की जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोमेंट्स ने ईद अल अधा 2025 के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। अब दुबई, अबू धाबी और देश के प्रमुख शहरों के बड़े बड़े मॉल्स में ईद की सुबह से लेकर विशेष निर्धारित समय तक तकबीरात की आवाजें गूंजेगी। ये पहल एक नई सोच को दर्शाती है जहां धार्मिकता और आधुनिक जीवन एक साथ चलते हैं। मकसद ये है कि मॉल में आए हर नागरिक, प्रवासी, पर्यटक तकबीर की रूहानी आवाज में डूबे बिना ना रहे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार तकबीरात क्या होता है, तो आपको बता दें कि तकबीरात उन विशेष शब्दों को कहा जाता है जो ईद से पहले पढ़े जाते हैं, जो अल्लाह की महानता और उसके शुक्रिया का इजहार है। तकबीरात ईमान को ताजा करती है, दिलों को नरम भी करती है और ईद के दिन को रूहानी माहौल में बदल देती है। यूएई एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर के लोग रहते हैं। हर मॉल में हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। अब ऐसे में जब किसी मॉल में तकबीर की गूंज होगी तो वो ना सिर्फ एक धार्मिक अनुभव होगा बल्कि एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बनेगा। सरकार का मानना है कि ईद का जश्न सिर्फ नमाज और कुर्बानी तक सीमित नहीं है बल्कि एक साझा सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव भी होना चाहिए। अगर आज की पीढ़ी की बात करें तो आज की पीढ़ी टेक्नोलॉजी और मॉल से ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर उन्हें मस्जिदों में तकबीर सुनने का समय ना मिले तो अब मॉल्स में भी उन्हें ये माहौल मिलेगा। ये एक बेहद स्मार्ट तरीका है जिससे युवा वर्ग को अपनी परंपराओं और मजहबी पहचान से सहज और सम्मानजनक ढंग से जोड़ा जा सके। और यही यूएई की एक अच्छी सोच है, मॉडर्न और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को साथ साथ चलाना। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई एक टूरिज्म हब भी है। ईद के दौरान दुनिया भर से लाखों पर्यटक दुबई, अबू धाबी, शारजाह और फुजैरा में आते हैं। अब सोचिए, एक यूरोपीय या एशियाई पर्यटक जब किसी मॉल में अल्लाह अकबर की सामूहिक गूंज सुनता है तो वो सांस्कृतिक का हिस्सा भी बनता है जिसका वो पहले सिर्फ टीवी या किताबों में जिक्र पढ़ता था। ये धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशिता की मिसाल नहीं तो और क्या है। तकबीर की गूंज केवल एक धार्मिक रस्म ही नहीं है, ये एक घोषणा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और इंसानियत, भाईचारा और करुणा सबसे ऊंचे मूल्य हैं। जब मॉल्स में तकबीर बजेगी तो नफरत की आवाजें कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगी और दिल में एक शांति, एक अपनापन उतर आएगा। यूएई सरकार ने इसकी तैयारी महीनों पहले ही शुरू कर दी थी। हर मॉल में साउंड सिस्टम के माध्यम से साफ, गूंजदार और आदरजनक स्वर में तकबीर सुनाई जाएगी। कुछ मॉल्स में इसके लिए विशेष घंटे भी तय किए गए हैं, सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। साथ ही जो लोग मॉल में काम कर रहे हैं, सुरक्षा गार्ड्स हो गए, कैशियर हो गए, स्टाफ हो गए, उन्हें भी इस पहल के बारे में संवेदनशीलता से जागरूक किया गया है। यूएई के नागरिकों और प्रवासियों में इस फैसले को लेकर काफी खुशी है और सराहना की लहर भी। एक प्रवासी भारतीय महिला ने तो कहा भी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉल में तकबीर सुनाई देगी। ये मेरे लिए दिल को छू जाने वाला फैसला है। तकबीरात मॉल में बजाना सिर्फ एक धार्मिक आदेश का पालन नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कदम भी है। यूएई ने यह दिखा दिया कि विकासशील देश केवल इमारतों से नहीं बनते बल्कि सोच और आत्मा से भी बनते हैं। जब कोई देश अपने मॉल्स को सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं बल्कि संवेदना और आध्यात्मिकता का केंद्र बना दे तो समझ लीजिए वो देश तरक्की कर रहा है सही मायनों में। तो कैसी लगी आपको ये खास रिपोर्ट, यूएई का ये खास कदम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये खबरें हम सब तक पहुंचा सके। देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।